हेलो। हाँ क्लास, मैं अभी आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन ला रहा हूँ वो VNSU 2017 का पेपर का समय उसका सोल्यूशन हम अभी यहाँ करेंगे। और बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना, आपने पहले के लेक्चर्स वगैरह देख लिए होंगे अच्छे से, और कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो वो डाउट वगैरह आप पूछ सकते हो मुझसे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जो मैंने शेयर्स किए पहले वो वीडियोस देख लेना, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ हम यहाँ क्वेश्चन शुरू करेंगे। VNSU 2017 का है क्वेश्चन, में यहाँ लिखा हुआ भी मैंने, आप चाहो तो आप पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो, और इन केस नहीं मिलेगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अमन कंपनी लिमिटेड है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर। अमन कंपनी, अमन वैसे हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वन ऑफ द क्लेवर स्टूडेंट वी हैव अमन। तो इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत तेजी से होना चाहिए और कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। चलो ठीक है। अमन कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017। और हमको क्या दिया है, हमको पीवी रेशियो दे दिया है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल दे दिया है, कॉस्ट एट प्रेजेंट सेल दे दिया है, कैलकुलेट करने को कहा है हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम एक एक पॉइंट लेते जाएंगे। अब हमें जो दिया है हम सब वहां से शुरू करते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। और कुछ भी डाउट है कमेंट में लिखो, और खासकर मेरे स्टूडेंट्स जो है अगर पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट में लिखो और आंसर बताओ। हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अखिले शुरू करते हैं हम लोग। शिवनंदन, सूरज, तो अमन कंपनी लिमिटेड है, हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे पास जो डाटा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे दिया है पीवी रेशियो। एक एक कंसेप्ट में लेके शुरू करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने फाइंड आउट करने को हमें क्या क्या कहा था, उन्होंने हमें बोला है आप फाइंड आउट करो सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट का, सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट का। तो मेरी छोटी सी बात नोट करते जाना, लेक्चर सुनते भी रहना और नोट पेन चलती भी रहनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन में पीवी रेशियो दे दिया हो तो अब हमारा फॉर्मूला फिक्स्ड अपॉन पीवी रेशियो होगा। हाँ सर कंट्रीब्यूशन भी आता है, तो फिक्स्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आता है, लेकिन अब होगा फिक्स्ड अपॉन पीवी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में जब हमें देखें तो हमें फिक्स्ड मिसिंग है, फिक्स्ड दिया नहीं हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं अब हमें जो जो चीजें दी हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास, थोड़ा अच्छे से ध्यान से बीच में स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो, और वैसे मैं एक एक करके बताते ही जाऊंगा। तो जो शुरू में जो चीजें हमें दे दी थी, उन्होंने दे दिया था, हमें दिया हुआ है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल 20% और कॉस्ट दे दिया है। तो अगर प्रॉफिट 20% है तो सपोज सेलिंग मतलब आपका जो सेल्स है वो अगर 100% है तो कॉस्ट कितना होगा। सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो तो क्या बचता है, कॉस्ट बचता है ना। कितना आ जाएगा 80%। तो जब कॉस्ट 80% है तो उन्होंने कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट एट प्रेजेंट सेल, प्रेजेंट सेल के हिसाब से कॉस्ट कितना है 20 लाख। मतलब 80 का 80% जब है तब हमारा कॉस्ट कितना आ जा रहा है 20 लाख। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 जब सेल्स है तो कितना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे तो इट इज द वैल्यू विल बी 25 लाख। यू विल गेट द वैल्यू 25 लाख। दैट मीन्स योर सेल्स क्या मिल गया, सेल्स मिल गया सर हम लोगों को। सेल्स कितना मिल गया 25 लाख मिल गया। सेल्स मिल गया, मुझे तो कहीं कहीं एक और चीज मिल गई, प्रॉफिट भी मिल गई। प्रॉफिट कितना मिल गया, जब 25 लाख का सेल्स है और द कॉस्ट इज 20 लाख, द डिफरेंस विल बी व्हाट से वी विल गेट द प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख का मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया। मतलब देखो धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन दी हैं उनसे हमें आगे मिलते जा रहा है। अभी भी मुझे क्वेश्चन के हिसाब से पीवी रेशियो तो है पर क्या नहीं मिला, फिक्स नहीं मिला। फिक्स तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद होगा आपको, कंट्रीब्यूशन हम फाइंड करते थे तो फिक्स प्लस प्रॉफिट लाते थे। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट मिल चुका है। अगर कंट्रीब्यूशन मिल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन सोचना पड़ता है। या तो फिक्स कॉस्ट के लिए और क्या चाहिए होता है, टोटल कॉस्ट है आपके पास, इसमें आपको मैं वेरिएबल दे दूं, पर मुझे यहाँ वेरिएबल कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटाओ तो फिक्स मिलता है। तो वेरिएबल का कोई क्लू भी नहीं है मेरे पास, पर इस फॉर्मूले का प्रॉफिट है मेरे पास। दो चीजें मिसिंग है, कंट्रीब्यूशन और फिक्स। तो मैं कंट्रीब्यूशन ढूंढने की कोशिश करूं तो कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे सेल्स माइनस वेरिएबल नहीं है, ये भी नहीं बैठ रहा। पर एक चीज है जो फॉर्मूले में दिया हो, फॉर्मूले में क्या दिया है, पीवी रेशियो। तो मैं पीवी रेशियो क्यों दिया है उन्होंने स्टार्टिंग में पीवी रेशियो, वो भी इंडिकेट कर देता है। तो मैं पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखूंगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100,
याद आया फॉर्मूला? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अब मैं अगर वो फॉर्मूला यहाँ रखूं तो मुझे क्या क्या डाटा है? पीवी रेशियो मेरा देखो, अब मैं यहाँ डायरेक्टली 0.40 लिख दे रहा हूँ। वो 40 लिखूं फिर मैं ये परसेंटेज से डिवाइड करूँ, दिया है ना पीवी रेशियो में, क्वेश्चन में ही दिया है। पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया है 40%, पर मैं 0.40 लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे ये 100 का आगे इस्तेमाल ना करना पड़े। आप भी ऐसा कर सकते हो, 40 लिखोगे तो फिर ये 100 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन नहीं पता, पर सेल्स तुम्हारे पास मौजूद है, कितना है? 25 लाख। मुझे अभी 100 का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आगे का कैलकुलेशन बताइए होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड है इस साइड आ जाएगा, तो हमें हमारा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 25 लाख इंटू 0.4 कर दोगे तो आपको कैलकुलेशन में, इन केस फिर भी मैं आप लोग की थोड़ी सी हेल्प कर दूं, वैसे तो आप लोग कैलकुलेटर में हो ही। होप से सूरज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिनका पहले ये सम हो चुका है वो भी इस क्वेश्चन को ध्यान में दो, और क्योंकि मैं बीच बीच में जो चीजें बताते जा रहा हूँ 10 लाख, तो वो भी आपके बहुत काम आएगी तो समझने के लिए। अब मुझे यहाँ मिल गया कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारा? 10 लाख। अब देखो जो मैंने कहा था वो वैल्यू मुझे मिल गई, कंट्रीब्यूशन भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, कंट्रीब्यूशन भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया। थोड़ा ये लॉजिक लगाना, देखो कोई और कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है, क्योंकि फिक्स निकालने का दो तरीका बताया हम लोगों को। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो फिक्स मिल जाता है, या तो कंट्रीब्यूशन वाला ये। तो मुझे प्रॉफिट था, एक चीज मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने ये ट्राई किया, तो मुझे अब कंट्रीब्यूशन मिल गया। तो अब मैं फॉर्मूले में लिखूं तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन है मेरे पास 10 लाख, फिक्स है मेरे पास नहीं सर, फिक्स नहीं पता, पर प्रॉफिट तो है 5 लाख, शुरू में ही हमने निकाल लिया था। डिफरेंस करोगे, अब कैलकुलेशन पता है, प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 10 लाख माइनस 5 लाख, तो फिक्स कॉस्ट हमारा बचेगा 5 लाख। ठीक है, तो हम लोगों को ये बेसिकली मिल गया, तो इससे हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। तो हम लोगों को ये छोटी सी चीज को ध्यान देते रहना है ताकि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। फिर उसके बाद जब मैं आगे और बढ़ रहा हूँ तो मुझे और क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट के बाद फिक्स कॉस्ट मुझे 5 लाख मिल गया। अब मैं मेरे जो कैलकुलेशंस है अगर उनमें आगे बढ़ूं तो मुझे उस कैलकुलेशन में आगे और क्या चाहिए होगा, या कैलकुलेशन में और आगे मुझे क्या देखना होगा। तो मेरे फॉर्मूले में जो हम लोगों ने शुरू में किया था हमें वो पूरा मिल गया। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फाइंड करना था, फिक्स अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कितना आ गया मेरा, फिक्स क्वेश्चन में 5 लाख, पीवी रेशियो कितना मिल गया 0.4, फिक्स मिल गया और पीवी रेशियो मिल गया 0.4। तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो छोटी सी चीज को ध्यान रखना, 40 फिर 100 वो करने से बेटर है वी कैन यूटिलाइज डायरेक्टली 0.4। तो अब मैं यहाँ जब जैसे ही उसको डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, मुझे फटाफट बताओ कि अगर जब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो वी विल गेट 12,50,000, 12,50,000। ठीक है, कैलसी में कर लेना, क्विकली आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक चीज और नोट आपको करा दूं कि मुझे क्या मिल चुका है, ताकि मेरे कैलकुलेशन के लिए आगे बहुत इजी हो जाए। ये सॉल्व तो हो गया यहाँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक कैलकुलेशन और करूंगा जो मेरे लिए आगे चल के कुछ काम आएगा। आपको भी ये चीज यहाँ कैलकुलेशन में समझ लेनी है। क्या सर जी, हमारे पास किसी भी सम को इजी करने के लिए कंट्रीब्यूशन मौजूद हो, फिक्स कॉस्ट मौजूद हो, सेलिंग प्राइस मौजूद हो और वेरिएबल कॉस्ट भी मौजूद हो, या तो वेरिएबल कॉस्ट या उसका परसेंटेज, क्योंकि अगर आगे चल के सवाल में इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब मेरे पास यहाँ क्या मौजूद है, सेलिंग प्राइस 100% मौजूद है, कंट्रीब्यूशन भी परसेंटेज मुझे निकालना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या है। ये जो मैं करा रहा हूँ क्लास ये बहुत नेसेसरी है, इसको ध्यान से देखना और समझना, यहाँ गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको नोट करना, ये आगे भी काम आ जाएगा। तो कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, सपोज जब ये सेलिंग प्राइस 100 था तब हमारा सेल्स कितना दिखा रहा था, 25 लाख दिखा रहा था। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया अभी 10 लाख, हमने कैलकुलेशन किया था, कंट्रीब्यूशन कितना आया था 10 लाख। तो जब कंट्रीब्यूशन 10 लाख आया तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना, तो आप मल्टीप्लाई करके बेसिकली जब ये 25 लाख था तब 100 था तो 10 लाख आया, तो उसके हिसाब से कितना, तो जब आप ये कैलकुलेट करके डिवाइड आउट करोगे तो यू विल गेट कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज 40। इजी है क्लास, कुछ नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करो फिर उसको डिवाइड कर दो 25 से, डेफिनेटली हम लोग को पता ही चल रहा है 4, तो 40% आ जाएगा। ये मैंने क्यों निकाला, अब मेरे पास बहुत सारी चीजें आसान हो गई। सेलिंग प्राइस 100% मिल गया, कंट्रीब्यूशन 40% आ गया मेरे पास। ठीक है, इसके बाद में और भी मेरे पास और ऑप्शन है। अब मैंने ये क्यों निकाला, तो मैं हेडिंग लिखूंगा सेलिंग, सेलिंग क्या था, या कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल। तो कंट्रीब्यूशन जो 40 है, ठीक है, और सेल्स कितना दिया हुआ है 100
वेरिएबल कितना होगा, तो वेरिएबल का परसेंटेज मिल जाएगा 100 माइनस 40, दैट मीन्स 60% या 60%। ये मैंने इसलिए निकाला, ये अगर आप अभी नहीं कैलकुलेट करोगे आगे चल के बहुत सारे सवाल में आपको दिक्कतें होंगी, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आएगा या आपको सॉल्यूशन नहीं पाएगा। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कैलकुलेशन। हाँ सर, हम फिक्स के बेस पे से भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास कि हमारे पास टोटल कॉस्ट था 80%, तब ये कितना था, 20 लाख था। ये भी एक इजी वे है, इससे भी निकाल सकते हो। फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया था, कितना आ गया था, 5 लाख। तो आप सिर्फ क्या करो, 5 लाख का परसेंटेज कितना, तो कैलकुलेट करोगे तो 20% हो जाता है। तो अगर टोटल कॉस्ट है 80, फिक्स कॉस्ट 20, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60%। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, ये भी पर कई बार नहीं काम आता है, तो ये मैटर जरूरी है। ठीक है, ये दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए। मैंने यहाँ आपको वेरिएबल कॉस्ट ये परसेंटेज में फाइंड करना सिखाया। आप टोटल वैल्यू में फाइंड कर सकते हो कि 20 लाख है, अगर 20 लाख का 80% तो उसका 60% कितना, ऐसे भी समझ में आ जाता है कि टोटल कॉस्ट 20 लाख है, 5 लाख है। और भी बहुत तरीके हैं जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि ये आगे के भी बहुत सारे सम्स में ये काम आ जाएगा। ये शायद ना मिल पाए, पर ये आपको वहां फाइंड करने में मदद कर देगा। ठीक है, अब मैं आगे की, बस इसको नोट रखना, ये आगे काम आने वाला है। अब मैं जब सेकेंड पॉइंट पे आता हूं, तो सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझना। प्रॉफिट और लॉस एट द सेल ऑफ ₹12 लाख। प्रॉफिट और लॉस बताना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस बताना है जब सेल हमारा कितना है, 12 लाख। मतलब इन्होंने सेल्स ही बदल दिया यहाँ इस क्वेश्चन में। देखो, जिस क्वेश्चन में बोला हो बस उसी क्वेश्चन में बदलने का, सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करने लग जाना। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने बताया कि सेल्स अब हमारा कितना हो गया, 12 लाख। मतलब इस सवाल के लिए, इस पॉइंट के लिए सेल्स हमारा 12 लाख है। बाकी तो हमारा जो पुराना डाटा था वो वैसे का वैसा ही है। सेल्स यहाँ बता रहे हैं ये लोग 12 लाख। तो जब मैं आगे कैलकुलेशन करता हूं, तो अब मुझे आगे कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने बोला बताओ भाई प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है जब सेल्स हमारा 12 लाख है। मेरी बात ध्यान रखना, जब सिर्फ सेल्स चेंज होगा तो हमारा पीवी रेशियो वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। पर सेल्स के साथ साथ अगर कंट्रीब्यूशन या वेरिएबल कॉस्ट भी बदल रहा है तो हमें नया पीवी रेशियो फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ तो मेरा पीवी रेशियो वही का वही रहेगा। मैंने ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब मैं पीवी रेशियो का फॉर्मूला रखता हूँ, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन के अंदर मैं पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखूंगा, पीवी रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। जैसे मैं ये फॉर्मूला रखता हूं तो मुझे इससे क्या फायदा मिल जाएगा, पीवी रेशियो है मेरे पास। देखो अगेन मैं 0.4 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 100 नहीं कर रहा हूँ। पीवी रेशियो जो क्वेश्चन में पुराना था वही का वही, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ सेल्स बदल रहा है तो पीवी रेशियो नहीं बदलेगा, लेकिन सेल्स के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बदल रहा होता तो नया पीवी रेशियो मिलता, क्योंकि जब सेल्स भी नया, कंट्रीब्यूशन भी नया, तो पीवी रेशियो भी नया होता। तो यहाँ हमारा वही रहेगा, कंट्रीब्यूशन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, या मुझे कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है तो मुझे ये कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। यहाँ कंट्रीब्यूशन सेल्स, अब मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे सेल्स लेना पड़ेगा 12 लाख इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ 0.4 ले लिया है। अगेन जब आप इसको इससे इधर मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा कितना, 4,80,000। ये मैंने क्यों किया, तो देखो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने वाला एक मेथड सिखाया था ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स प्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी हो सकता है, ये लॉस भी हो सकता है। तो अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन मौजूद है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना मौजूद है, 4,80,000। फिक्स कितना है मेरे पास, तो फिक्स मेरे पास मौजूद है 5 लाख। अब देखो प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस साफ पता चल रहा है कि ये ज्यादा दिखा रहा है, ये कम दिखा रहा है, समझ में आया। तो प्रॉफिट तो होने से रहा, तो क्या हो रहा होगा, हमें लॉस हो रहा होगा। अब ये इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो प्रॉफिट या लॉस, तो जब हम लेस करेंगे, देखो ये कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा होता और ये वैल्यू कम होती तो साफ पता चलता कि वो प्रॉफिट की वैल्यू होती। समझ में आ रहा होगा, क्लियर लॉजिक दिखा रहा है कि अगर इधर 6 लाख होता, इधर 5 लाख होता तो प्लस 1 लाख, मतलब प्रॉफिट प्लस करना पड़ता। लेकिन उल्टा दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, मतलब ये लॉस हुआ है। लॉस हुआ है हमें कितने का इधर, तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख में इसमें माइनस कर देता हूँ 4,80,000, तो वी विल गेट 20,000 दैट वी आर सफरिंग द लॉस। इसमें हमें क्या हो रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट है, थोड़ा समझने जैसा भी है। चलो ये तो थोड़ा क्विकली इजी है। फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। अब इन्होंने ये तो बहुत इजी कर दिया, इन्होंने बोला भाई सेल्स, मतलब जो थर्ड पॉइंट है वो बता रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल्स है जब प्रॉफिट 8 लाख है तब बताओ। तो फॉर्मूला तो सेम है, फिक्स प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, कहीं कुछ बदल नहीं रहा है, सब रिपीट है। मैंने कहा था जो जिस पॉइंट पे वो उसी पॉइंट पे, यहाँ हमारा सेल्स वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा, जो हमारा पहले क्वेश्चन में था वही होगा। तो अब मेरा फिक्स यहाँ कितना होगा, तो मेरा फिक्स यहाँ एज इट इज 5 लाख है,
प्रॉफिट मेरा कितना है, तो प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ इन लोगों ने, इस क्वेश्चन में इन्होंने प्रॉफिट बदला है, प्रॉफिट बोला है 8 लाख, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा 8 लाख। प्रॉफिट 8 लाख हो गया, डिवाइड बाय पीवी रेशियो मेरा कितना था 0.4। तो जब 0.4 है आप इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे क्विकली ग्रुप में आंसर दो या कमेंट में आंसर देते रहना। तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो आ जाएगा 32,50,000। थोड़ा पॉज करके, स्टॉप करके, रिपीट करके सीखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट भी करते जाओ, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी होते जाएगा। अब फोर्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी सारे लोगों के मेजॉरिटी जो डाउट आते हैं वो इसमें आते हैं, वो मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आगे ये जो कैलकुलेशन आपको दिखाया था 2 ऑप्शन में, और भी बहुत तरीके हैं क्लास, खुद से सोचो। अखिलेश, शिवनंदन, सूरज, थोड़ा दिमाग लगाओ, हैरी रोनी, तो हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि हम कैसे अपने से खुद से ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला लेके कूद मत पढ़ना कि हाँ मुझे फॉर्मूला आता है, सम आता है। ठीक है, साधना पूजा समझ में आ रहा होगा, आंचल थोड़ा सा अच्छे से सम को ध्यान दे रहे होगे तो क्लियर हो जाएगा। फोर्थ उन्होंने बोला वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25% एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, फाइंड आउट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न, बोल रहे हैं 50% मोर प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें 50% और ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्वेश्चन को अगर मैं शुरू करूं, आप स्क्रीनशॉट लेके स्टॉप करके लिखते हुए भी चल सकते हो। अब उन्होंने जो मुझे दिया भाई वेरिएबल कॉस्ट, उन्होंने कितने परसेंट से बढ़ाने को बोला, उन्होंने कहा वेरिएबल कॉस्ट 25% से बढ़ना चाहिए। तो पहले मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था 60, अब 25% से बढ़ा दो, 25% से बढ़ा दो, 15 बढ़ता है, दैट मीन्स 75, नया वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। सेलिंग प्राइस भी उन्होंने बोला, पहले हमारा 100 था, उन्होंने कहा 20% से बढ़ा दो, मतलब 20 बढ़ा दो, कितना हो गया 120, नया वेरिएबल कॉस्ट, नया सेलिंग कॉस्ट, मतलब पीवी रेशियो पूरा नया निकलेगा। कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल्स कितना आया 120 माइनस 60, ठीक है 75, वेरिएबल कॉस्ट हमारा नया कितना है 75 है, 120 माइनस 75, तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को नया कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो नया कंट्रीब्यूशन हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल जा रहा है, लेस कर दो दोनों को तो मिल जा रहा है 45, तो कंट्रीब्यूशन नया आ गया। जब तीनों चीज नई दिख रही है तो पीवी रेशियो भी नया निकलेगा, पीवी रेशियो हमारा नया निकलेगा। पीवी रेशियो देखो इसी पॉइंट के लिए, हाँ सिर्फ इसी कैलकुलेशन के लिए, आगे या पीछे जो पुराना डेटा था वो इम्प्लीमेंट करेंगे। पीवी रेशियो के लिए क्या है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमने अभी कैलकुलेट किया तो 45, और सेल्स हमारा कितना है 120 इंटू 100। देखो एक चीज और कर सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये 120, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए यहाँ बता रहा हूँ, एक और तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझना सूरज, एक और तरीका है शिवनंदन, ये भी काम आ सकता है। अमन, होप सो लाइक पॉइंट ध्यान दे रहे होगे। अमन देखो थोड़ा सा खाली नोट करना है, सेल्स पहले जब 100 था तब 25 लाख था स्टार्टिंग में, अगर 120 हो गया तो कितना, कैलकुलेट करोगे कुछ 30 लाख आ जाएगा। तो इनके जगह पे इनकी वैल्यू भी रख सकते हो, वेरिएबल पहले उसका इतना था तो इसका कितना कैलकुलेशन होगा, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये पॉइंट है, थोड़ा अगर नोट करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखते जाना, ये हमारे लिए ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 45 डिवाइड बाई 120 अपॉन 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5। आप ये भी ले सकते हो, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। तो पीवी रेशियो भी हम लोगों को मिल गया, पीवी रेशियो भी हम लोगों को मिल गया। अब हम अगर और आगे कैलकुलेट करें तो अब हम लोगों को और आगे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, पीवी रेशियो हम लोगों को मिल गया। सर हम लोगों को इस पॉइंट में फाइंड आउट करने को उन्होंने कहा है कि हमारा सेल्स अगर 50% मोर से बढ़ता है, तो अगर बढ़ता है 50% मोर, तो हमारा कैलकुलेशन हम करें तो सेम ब्रेक इवन पॉइंट रखना है, फिक्स्ड रखना है, प्लस प्रॉफिट रखना है, पर प्रॉफिट में हमें 50% और बढ़ाना है। तो ये तो 5 लाख था, ये 5 लाख है, प्रॉफिट हमारा सेम है जो था, पर प्लस करना पड़ेगा और 50%, इसका 50% और कितना 2.5 लाख, अपॉन में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हम लोगों का कितना आया जो अभी हमने कैलकुलेट किया 37.5, तो 5 लाख है ये हमारे पास, प्लस 7,50,000 प्लस 7,50,000 डिवाइड बाई 37.5, ठीक है 37.5 भी बोल सकते हो, फिर इंटू 100 करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि 37.5 लगाने से बेटर मैं बोलूंगा 0.375 लगा दो, वरना इंटू 100 भी करना पड़ेगा।
क्योंकि इसके नीचे फिर डिवाइड बाई 100 आता, तो आप ये भी लगा सकते हो और ये भी कर सकते हो। मैं 0.375 रखूंगा ताकि हमें कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 33,33,333 पॉइंट के बाद 34, ये आंसर है। बेफिक्र रहो, आंसर 100% राइट है, कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन वॉज वेरी गुड, तो आप अच्छे से बस प्रैक्टिस करते जाओ। ये 4th पॉइंट मैंने सॉल्व किया। अब मैं 5th पॉइंट की तरफ आऊंगा, जो इन्होंने कहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज एंड इन परसेंटेज। मतलब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी फाइंड करना है, परसेंटेज में भी फाइंड करना है, लेकिन तब प्रॉफिट क्या होगा, 3 लाख। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा अच्छे से कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने फॉर्मूला बताया है, तो आप वो कर सकते हो फॉर्मूला, वो भी बेटर वन ऑप्शन है। चलो अब यहाँ आ जाते हैं। तो अगर जब मैं ये 5th पॉइंट लिखता हूँ तो मैं आता हूँ पीवी रेशियो पे। सर पीवी रेशियो वाला क्यों? क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? तो मैंने लिखवाया था प्रॉफिट अपॉन एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मैंने पहले के लेक्चर्स जो हैं इजी शॉर्ट क्वेश्चन उसमें करवाया है मैंने। फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो पीवी रेशियो मेरे पास 0.4। मैंने कहा जो स्टार्टिंग में दिया है वो हर सम में आएगा, तो यहाँ पीछे वाले मत कैलकुलेट करने लगना। 0.4 प्रॉफिट इन लोगों ने कितना कहा? इन्होंने कहा प्रॉफिट होगा हमारा 3 लाख। एमओएस कितना होगा हमें फाइंड करना होगा, तो इधर आ जाएगा 0.4 को आप यहाँ ले लोगे तो आपको एमओएस मिल जाएगा कितना, 7,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मिल गई 7,50,000। जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तो मुझे सिर्फ रुपीज में मिली, दे सेड फाइंड आउट इन परसेंटेज, तो उसके लिए निकालना होता है एक्चुअल सेल्स। कि अगर एक्चुअल सेल्स, तो सर एक्चुअल सेल्स जो है हम 25 लाख ले लें क्या? इसके बेस पे से जो हमने कैलकुलेट किया था, मैं वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि तब प्रॉफिट 5 लाख था। अगर नोट करोगे तो हमने ये कैलकुलेट किया था, जब मैंने ये किया था तो 25 लाख सेल्स तो मिल गया था, पर प्रॉफिट कितना था, 5 लाख। पर इस क्वेश्चन को जब मैं समझा रहा हूं तो उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 3 लाख। अगर यहाँ ये सब कुछ सेम होता तो मैं वही रख देता, पर अब मुझे एक्चुअल सेल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे अब एक्चुअल सेल्स जब फाइंड करना रहेगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि उस एक्चुअल सेल्स का कैसे कैलकुलेशन करूंगा। तो सेम फिक्स प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। तो फिक्स कितना है मेरा, फिक्स एज इट इज 5 लाख है, प्लस प्रॉफिट कितना है मेरा, प्रॉफिट मेरा एज इट इज इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था 3 लाख, तो प्रॉफिट भी हो गया 3 लाख अपॉन पीवी रेशियो हो गया 0.4। जब आप इसको जरा थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो 5 + 3 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। और फिर 8 लाख को हम डिवाइड बाई 0.4 कर देंगे तो व्हाट विल गेट द आंसर 20 लाख, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है आप कैलकुलेट करके मुझे फटाक से क्वेश्चन में बता दो कि हाँ सर इतना हम लोग का आंसर आ रहा है, दैट वी विल गेट द आंसर 20 लाख। तो हमारा एक्चुअल सेल्स हो गया 20 लाख। एक्चुअल सेल्स हमें कितना मिला, 20 लाख। अगर एक्चुअल सेल्स मेरा 20 लाख आ रहा है तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ परसेंटेज में। एक्चुअल सेल 100% है तब कितना है, 20 लाख है। तो एमओएस जब कितना आ रहा है, 7,50,000 आया है ना यहाँ, 7,50,000 इन रुपीज, तो उसका परसेंटेज कितना। तो जब आप ये सेम मल्टीप्लाई करके डिवाइड आउट करोगे तो यू विल गेट द आंसर अराउंड 37.5%। भाई ये कैलकुलेशन करना आता होगा, ये टफ नहीं है। अकाउंट में इतने सिम नया होने के बाद तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 37.5 आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर के पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है, देखो अब यहाँ उन्होंने सब चीजें चेंज की फिर से। फिक्स्ड कॉस्ट 10% से घटा दिया, वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस भी 20% से क्या कर दी, बढ़ा दी, और बोला फाइंड आउट करने के लिए नया ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसके हिसाब से अगर हम जब कैलकुलेशन शुरू करें तो मेरा फिक्स कॉस्ट पहले कितना था, 5 लाख फिक्स कॉस्ट था, जो उन्होंने कहा 10% से घटा दो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का और उसके बाद भी देख सकते हो, उसमें कहा गया 10% से घटा दो। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 लाख का 10% मतलब 50,000, 10% कम कर दो मतलब 4,50,000 बचेगा। इसमें से माइनस कर दिया ना 50,000 जो 10% था, 4,50,000, 4,50,000 आ गया। अब हम क्वेश्चन में अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आगे आ जाएगा, हमें अब नया वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट भी नया क्यों, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 60% था, उन्होंने कहा था 20% से बढ़ा दो, 20% से बढ़ा देंगे अगर हम लोग तो हो जाएगा 72, तो नया वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। उन्होंने कहा सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दो, 100 था 20% और बढ़ा दिया मतलब हो गया 120। तो अब नया पीवी रेशियो मिलेगा। नया पीवी रेशियो मैंने अभी बताया कि जब हमें सब कुछ नया दिया हो
तो कंट्रीब्यूशन भी सेल्स, ठीक है, इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हमारा अब कितना आ जाएगा, फाइंड कर लेते हैं। सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल। तो सेलिंग कितना है हमारा 120, वेरिएबल कितना है 72, तो ये कितना आ जाएगा 48। तो नया कंट्रीब्यूशन आ गया 48 अपॉन सेल्स हमारा कितना रहेगा कैलकुलेशन में। तो फॉर्मूले में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का या कैलकुलेशन का भी हमने किया, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिखा रहा है 120, ठीक है, इनटू 100 कर दोगे तो नया पीवी रेशियो मिल जाएगा। नया पीवी रेशियो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 40% आ रहा है। ठीक है पवन, अच्छे से ध्यान दे रहे होगे तो पता चल रहा था। नया पीवी रेशियो मिल गया हम लोगों को। अब हमारा जो क्वेश्चन था हम लोग वही सॉल्व आउट करेंगे। उन्होंने नया ब्रेक इवन सेल्स जाना था, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला सेम है, फिक्स्ड अपॉन पीवी रेशियो। देखो प्रॉफिट वगैरह कुछ बोला नहीं, इसलिए सिंपल है, फिक्स अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स हमारा कितना हो गया 4,50,000, पीवी रेशियो हमारा कितना आ गया 0.4। कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,25,000। ठीक है, अब लास्ट और इजी, सबसे इजी पॉइंट है 7th पॉइंट। ये भी डन, मतलब फिर आपका कैलकुलेशन इजी हो गया। अब उन्होंने यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ही बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में कि सेल्स व्हेन लॉस इनकर्ड इज ₹1 लाख। हमें लॉस कितने का हो रहा है 1 लाख रुपए का। तो सेम फिक्स्ड माइनस लॉस, प्रॉफिट होता तो प्लस, लॉस है तो माइनस, अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कितना हो जाएगा हमारा, फिक्स हो जा रहा है बेसिकली एज इट इज जितना था 5 लाख था। मैंने कहा जो अभी ये यहाँ आया उसे यहाँ रिपीट नहीं करना है, जो जिस पॉइंट का है वो स्टार्टिंग का ही रहेगा। लॉस उन्होंने कितने का कहा था 1 लाख का, और पीवी रेशियो हमारा कितना हो गया 40%। पीवी रेशियो 40% तक दैट मीन 0.4। तो जब मैं इसे भी कैलकुलेट करूंगा तो वी विल गेट द आंसर 10 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन डन। मैं आप लोगों से भी कहूंगा अगर पसंद आ रहा है सम तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो हेल्प करने के लिए उन स्टूडेंट्स के जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है उन्हें शेयर भी करिए। और स्टूडेंट्स मैं कंपलसरी करूंगा जिनको समझ में आ रहा है वो नीचे कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, बताते रहिए, मुझे भी पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस, बी सेफ, अच्छे से अपना ध्यान रखो एंड प्रिपरेशन ऑन रखो। थैंक यू।